आप 9 में कितना का करो, 27 करो, तो 27 में यदि 51 जोड़ो, गुणा करो, तो उसका भी योग 27 9 ही आवेगा। याद रखो, ये बड़ी विलक्षणता है। ये संख्या से भी ब्रह्म सिद्ध होता है, संख्या से भी ब्रह्म। ये जो श्री यंत्र है उसमें ज्यामिति से ब्रह्म सिद्ध होता है। उसमें एक तरह से करोगे तो हर जगह वो उसी प्रकार का कोण आवेगा। ये बड़ी विचित्रता है। अब इसमें क्या करें, ये जो गणित वाले हैं, तुम लोग सब बुद्धिमान हो, हमें तो भाई इतनी अकल है नहीं, हमें तो जितनी अकल है आपको हम बता देते हैं। तो अब ये हमारे ज्यादा समय नहीं है, ये हमारे महात्मा लोग हैं, ये कुछ सूचना आपको दे रहे हैं, इनसे सूचना ले लें। और आप सब डैलस वासी, और आज मेरे मन में और आया कि मैं डैलस के अलावा किसी से इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। बोलो आप लोगों को ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो भाई, अरे तो ताली तो बजाओ इस बात में। मैं नहीं चाहता किसी से मैं कोई बात करूं। डैलस कोई कम है क्या? बोलो, तुम लोग कम हो क्या? हैं? फिर क्या बात है? तो अब ये कुछ बोलेंगे, आप सुनो, क्योंकि ये घड़ी नहीं घड़ा, ये तुमको डराता है। तो सबसे पहले तो गुरु जी सादर प्रणाम आपको, थोड़ा टाइम देने का। तो पता नहीं भक्त जन कहें कि डियर डिवोटीज कहें, तो कई लोग तो पहले सुन चुके हैं आप कि गुरु जी के मन में काफ़ी दिन पहले प्रेरणा आई थी, सुबह सुबह भक्ति के समय। तो वहाँ मुकुल जी के ही जो ठहरे हुए थे, तो तकरीबन संजय जी एंड मुकुल जी ज़्यादा आपको बताएंगे उस विधि के बारे में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, गुरु जी ने वहाँ कुरुक्षेत्र में इनकी प्रेरणा से एक आयोजन किया था महाचंडी यज्ञ का, जिसमें करोड़ों ही आहुतियाँ जली थी, सैकड़ों ही आचार्य पूरे देश से आए हुए थे। तो बहुत ही पावन जगह है, हजारों लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी वहाँ पर बहुत ही दान पुण्य कमाते हैं। तो इनके अचानक मन में ख्याल आया कि दोबारा फिर वो जगह करना चाहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। तो ऐसा ही विचार लेके मन में था इनके। तो हमारे घर में इनकी कृपा से एक दिन हम लोग कर रहे थे महाचंडी का यज्ञ। उसके बाद इन्होंने अपने बात कर दी, मुंह से बाहर निकल आई कि भाई ऐसी मेरी इच्छा है कि लोगों के कल्याण के लिए दोबारा वो बात करें। तो उसके बाद हमने ही DFW मंदिर में डॉक्टर श्री स्वामी जी अपना वहाँ पर प्रवचन कर रहे थे, तो कुछ लोगों से बात की। तो उसके बाद संजय जी ने एक दिन पहले इधर भी बात हुई। तो हमारे काफ़ी दिल में इच्छा है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है सभी के कल्याण के लिए। तो संजय जी थोड़ा, मुकुल जी थोड़ा आगे और बताएंगे। पहले नहीं, गाड़ी छूट जाएगी वो देखो। हाँ जय श्री राम। तो जैसे कौशल जी ने बताया, इसकी थोड़ी डिटेल है कि लक्ष्य चंडी महायज्ञ क्या होता है। गुरु जी ने समझाया, तो इनकी प्रेरणा से मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल आपको देता हूँ। जैसे अभी कौशल जी ने बताया कि इनके घर एक चंडी यज्ञ हुआ था। तो उस एक चंडी यज्ञ में जो दुर्गा सप्तशती की 700 श्लोक हैं, विधि पूर्वक उनकी आहुतियाँ मंत्र सहित डालने में कुछ 3 घंटे का समय लगता है। तो वो एक चंडी यज्ञ होता है। तो गुरु जी का जो संकल्प है कि 1,16,500, इसको लक्ष्य चंडी बोलते हैं इस पूरे पैकेज को। तो यही यज्ञ 3-3 घंटे वाला 1,16,500 बार होगा। तो इसमें थोड़ा सा गणित लगता है मुहूर्त का और संख्या का, कि जो अगले साल इसका मुहूर्त शुरू हो रहा है भैया दूज वाले दिन, और वो मुहूर्त उसकी जो समापन होगा वो होगा गीता जयंती के दिन, जो दिसंबर में आती है हर साल। तो ये 40 दिन का जो शुभ मुहूर्त है, इसके अंदर ये 1,16,500 की आवृत्ति पूरी करनी है। तो इसके लिए जो गणित के हिसाब से 751 ब्राह्मण 40 दिन तक उस आश्रम में दिन रात रहेंगे। 751 ब्राह्मण की संख्या जो कि करेंगे, फिर उनके सहायक जो टीम रहेगी। तो ये तो ब्राह्मणों की संख्या है। टनों की, जो पिछले यज्ञ में गुरुजी ने बताया था कि 4 ट्रक MDH वालों ने सामग्री भेजी थी, उनसे खरीदी गई थी सामग्री। 4 ट्रक सामग्री लगी थी। वो तो केवल वो थी जो सामग्री जो यहाँ पैकेट में। हाँ जी, फिर उसके अंदर जो और मिलाना, तिल, जौ, चावल। हाँ जी। तो ये एक महाअनुष्ठान है
जो कि कुरुक्षेत्र शहर को इसका दूसरी बार सौभाग्य मिल रहा है। पहली बार 2004 में हुआ था। मैं ये पेपर आपको दूंगा जो गुरुजी की प्रेरणा से मैंने प्रिंट किए हैं। तो इसमें इसका पूरा विवरण, लाभ, इससे क्या विशेषताएं हैं इस यज्ञ की, वो सारी डिटेल गुरुजी की प्रेरणा से इसमें लिखी हुई है, वो आप पढ़ें। ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इसकी जो आगे जो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जो ये 1,16,500 बार जो यज्ञ होगा, इस पे कई प्रकार के संपुट लगेंगे। उन संपुटों से एक चंडी यज्ञ अगर 700 श्लोक का है तो वो संपुट लगने के बाद वो 1400 आवृत्तियां बन जाती हैं, तो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। तो वो संपुटों की संख्या भी इसके अंदर है कि कौन कौन से संपुट लगेंगे, कितने लगेंगे, किस प्रकार से लगेंगे। तो ये गुरु महाराज जी का जो वेदांत ज्ञान है उसकी ये आउटपुट है उसका, कि जो उन्होंने पूरा एक पैकेज बनाया है। जैसे डॉक्टर साहब अगर आपके क्लिनिक में जाएं और आप 10 तरह की बीमारियां देखो मेरे अंदर, तो आप भी दवाइयां ढूंढोगे कि हाँ ये पहले लेनी, ये बाद में लेनी, ये सोने से पहले। तो वो सारे संपुट गुरु महाराज जी ने इसमें बताए हैं कि वो कैसे लगेंगे, उनके क्या विशेष लाभ हैं, वो आप गुरु जी से पूछ सकते हैं। तो ये सारा पैकेज बना के 16 करोड़ प्लस आहुतियां बनेंगी, जो उस 40 दिन में वो 751 ब्राह्मण हमारे बिहाफ पे डालेंगे। हमारे बिहाफ पे का क्या मतलब है कि अगर हम जो डैलस वासी हैं, इसमें कुछ जो चंडी की जो संख्या बनती है कि एक चंडी का आप संकल्प लें, तो उसका जो शुल्क है, गुरु महाराज जी ने जो पास किया, हमने जो गणित लगाया, उसमें $51 का शुल्क बनता है। वो एक चंडी है। जैसे अभी कौशल जी के घर हुआ था एक चंडी यज्ञ, जो 3 घंटे में हुआ, इन्होंने अपने मित्र सब संबंधी बुलाए, तो $51 में ये संभव नहीं है। $51 की सामग्री भी नहीं आती, और फिर ब्राह्मण की जो दक्षिणा है और दुनिया भर का जो भी खर्चा उसमें लगता है। लेकिन क्योंकि इतनी संख्या में हो रहा है, इतने बड़े विस्तार में हो रहा है, तो इसलिए इसका शुल्क निकल के $51 आया। एक चंडी है। फिर इसके बाद आप अपने परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो सबके लिए एक एक चंडी ले सकते हैं। अगर आप चाहें नवचंडी लेना अपने लिए, खुद के लिए, अगर आप में थोड़ा सामर्थ्य है, नवचंडी ले लो। नवचंडी का अपना महत्व है। शतचंडी का अपना महत्व, उसमें आप 100 चंडी यज्ञ का संकल्प लेते हो। सहस्त्र चंडी का अपना महत्व, उसमें 1008 चंडी का आप संकल्प लेते हो। आप नव चंडी के अपने घर के 4 मेंबर्स के लिए 4 पैकेज ले सकते हो, ये 4 संकल्प लें। और इस संकल्प की भी एक पूरी विधि है। एक फॉर्म बनेगा, उसमें फॉर्म में आपकी गोत्र, आपका नाम, परिवार का सब कुछ लेके वहाँ जब कुरुक्षेत्र जाएगा उस यज्ञ में, वहाँ आपके नाम से जो आचार्य लोग हैं वो संकल्प लेंगे। तो एक और चीज इसमें जो मैं फाइनली बताना चाहता हूँ कि ये कोई दान नहीं है आपका, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसका रिटर्न आपको राइट में मिलेगा। जैसे आप दवाई ली, एंटीबायोटिक ली और आपको उसका फायदा हुआ, राइट। तो ये जो अनुष्ठान होते हैं, वैदिक अनुष्ठान होते हैं, इसका आपको फायदा होगा। तो इसमें इसका सारा रिटर्न आपका ही आएगा, आपके नाम से संकल्प होगा। और एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर चीज जो गुरु जी ने जोड़ी कि इसमें जो अपना श्रीयंत्र है उसको सिद्ध किया जाएगा। अगर जैसे मैंने अपने गले में श्रीयंत्र डाल रखा है, ये किसी सिद्ध ब्राह्मण ने 1 घंटे में, 2 घंटे में सिद्ध किया, लेकिन वो श्रीयंत्र 40 दिन में 51 ब्राह्मणों के 751 ब्राह्मणों के द्वारा और 16 करोड़ आहुतियों से सिद्ध होगा। तो आप समझ सकते हो कि जो डाकिया अगर आपके घर वो यंत्र देने आएगा, शायद उसके बारे नरे हो जाए, तो आपका तो क्या होगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, शक्ति है। बाकी गुरु महाराज इसमें अगर कोई प्रकाश डालना चाहें तो वो हमारी जानकारी को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी है। अगर आपको कुछ आपको कुछ कहना हो इसमें? मुझे तो इतना मालूम है कि जो कर रहे हैं गुरु जी तो सही कर रहे हैं। और हाँ, तो और मुझे ये भी मालूम है कि मैं गुरु जी के आश्रम होके आया हूँ, और अंशु और मेरे को बहुत मतलब सौभाग्य है कि 2-3 बार हुआ है हम लोग। तो वहाँ जाकर मैंने पहली बार संतों के साथ रह करके ये जाना कि संतों की ज़िंदगी कैसी होती है। ओके, उसके पहले मुझे ये, जैसे कई लोगों को होता है कि मुझे कोई पता नहीं है कि क्या होते हैं संत लोग, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो एक सबसे अच्छी बात मुझे ये नज़र आई वहाँ पर कि मैंने सुबह देखा वहाँ पर कि 300 ब्राह्मण जो हैं लाइन लगाकर बाहर से आते हैं, साधु संत। साधु संतों की ज़िंदगी भिक्षा से ही रहती है।
और भिक्षा के अलावा वो उनके कोई कमाई तो है नहीं कि, और ये हमारा जो समाज का कर्तव्य है कि उनके रहने का वो साधन करें, तो वो अपनी आगे जो है शोध कार्य आगे रखें। तो गुरुजी के आश्रम में मैं जाके देख के आया कि सुबह सुबह 300 संतों का नाश्ते का, जो भी नाश्ता उस दिन सुबह बनता है वो, और हर एक को 10-10 रुपए भिक्षा रोज चलती है हर एक दिन का। तो वो, और दूसरा गुरुजी ने अपने आश्रम में बच्चों के जो है निराश्रित जो बच्चे हैं उनके लिए वो चला के रखा हुआ है, उसका बराबर खर्चा आता है। ये सारी चीज़ें तो जो है यज्ञ होता है, यज्ञ का बहुत फायदा है। अपना पर्सनल फायदा आप देखें तो ये तो हम रोज ही करते हैं यहाँ मंदिर में, कभी $151 दे के करते हैं, कभी 200-300 में करते हैं, ये तो हम अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन जो एक ये जो यज्ञ है इसका फायदा हमारे से कहीं ज़्यादा आगे हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए है। उसमें आपका जो भी सहयोग हो सकेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। बस इतनी आपसे प्रार्थना है। देखिए समय हो गया है, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ बोलो। तो एक ही बात मैंने कहनी थी, इसलिए हम लोग आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। तो अभी गुरुजी की प्रेरणा से हम मटेरियल तैयार करेंगे। वी वांट टू इसको ना सभी से जोड़ना चाहते हैं, ईमेल्स हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, तो किसी को कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जो कोई चाहेगा, जिसके मन में प्रेरणा होगी अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ करने के लिए, वो कर लेगा। जिसके अभी माता जी की प्रेरणा नहीं होगी फिर कभी सही, पर वी वांट टू लेट एवरीवन नो कि भाई जो संभव है, यदि वो चाहें तो इस चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को हम अप्रोच करेंगे, भेजेंगे ईमेल्स वगैरह जो भी होगा। नहीं भाई, मेरी इच्छा थी कि मुझे 27 नाम दो, ये सिपाही 27 खड़े हैं, तो जितने आप यहाँ बैठे हो, जो इस माँ के अभियान में सिपाही बनना चाहते हो, वो अपना नाम मुझे दे दें, मतलब इनको दे दें, मैं देखूं। जब मुझे 27 नाम मिल जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ डैलस में इतने सिपाही हैं। ये वैसे ठीक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी काफी हैं, यही पैदा करेंगे सब। लेकिन वो जैसे ये डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये भी डॉक्टर हैं, पीएचडी तो की होगी ना आपने, ये भी डॉक्टर हैं, और भी नारायण आप सब लोग हैं। तो ये मुझे चाहिए। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे समय नहीं लेना, ये हमें क्या करना। अब देखो, आप कल्पना करो, ये मुकुल जी ने बताया, इतने दिन हो गए, इतनी बड़ी सेवा वहां चल रही है। मैंने आपसे कहा, बोलो आप, कहीं प्रवचन में कहा कि मुझे इसके लिए चाहिए। अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मैं ऐसे लोग रहता हूँ, यहाँ मेरी कथा ही नहीं पूरी होती तो मैं कैसे कहूँ। बाद में जब वहां जाता हूँ तो मुझसे वहां लोग कहते हैं, गुरुजी आपने कोई अन्न क्षेत्र का कोई सदस्य नहीं बनाया, कोई गौशाला का नहीं बनाया। अरे हम कहते हैं यार सब चल रहा है, चलने दो, तुम चिंता न करो, तुम खिलाओ, चिंता न करो, अन्नपूर्णा सब देगी। तो आप समझो जरा सा, इसलिए हमारा शुद्ध भाव है कि आप लोगों का हित हो और विश्व कल्याण का संकल्प लिया, वो ये बना करके आप सबको देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अपने से यहाँ नाम लिखाएं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और मेरी इच्छा आई, कम से कम हमने क्यों रखा, हमने कहा भाई कम से कम बताओ, जिनके यहाँ ये हुआ मैंने कहा कम से कम बताओ। कम से कम इसलिए रखा है कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ सके और अधिक से अधिक लाभ ले सके, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें स्वयं नाम दो और स्वयं नाम दे करके, और मैं 27 चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सब नाम दो और मुझे बजाय 27 के 54 नाम मिल जाए कि हाँ भाई ये लोग हैं जो साथ बराबर लगे रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, हैं। और दीप से दीप जलता है, हो दीप से दीप जलता है। ये बीमा वाले यदि तमाम खड़ा कर देते हैं ये तमाम, तो तुम नहीं कर सकते हो, ये भी एक काम है। और माता रानी की कृपा बरसेगी, हो बरसेगी। और कुरुक्षेत्र में तो वैसे ही सिद्ध तीर्थ है। तीर्थ का ये महत्व होता है कि वहाँ हर चीज सहस्त्र गुणा हो जाती है, पुण्य भी सहस्त्र गुणा, पाप भी सहस्त्र गुणा। और कुरुक्षेत्र वैदिक तीर्थ है, मैंने एक दिन आपसे कहा था वैदिक तीर्थ है, वो पौराणिक तीर्थ नहीं, वैदिक तीर्थ है। तो इसलिए आप लोग नारायण मुझे प्रसन्न करो।
मुझे प्रसन्न करोगे तो मैं माता रानी का बहुत लाडला बेटा हूँ। मुझे प्रसन्न करोगे तो मैं माता रानी तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा और वो फिर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसा देगी। ध्यान देना, ये भरोसा करो, ये एकदम सच्ची बात है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये बात यहाँ पैदा हुई। नहीं, ये बताओ, हम कनाडा से आया हूँ, कनाडा, न्यूयॉर्क, शिकागो, कहाँ से मैं होके आ रहा हूँ, और कहीं तो चर्चा नहीं हुई, वहां नहीं चर्चा होती, यहाँ पैदा हुई है। तो माँ की इच्छा है कि वो डैलस पर कृपा बरसावे, ये माँ की इच्छा है। यहाँ इतने यज्ञ हुए, ये माँ की इच्छा है। नहीं मुझे हमारे यहाँ कर दो, हमारे यहाँ कर दो, इनको तो मैं जानता भी नहीं था। मुकुल जी के यहाँ किया और प्रताप जी के यहाँ, 2 जगह करना था, लेकिन कई जगह हुआ। तो वो सब माँ की इच्छा है, माँ ही चाहती है। माँ रोज मुझे जगा देती है, यहाँ नारायण 3:30-4 बजे रोज जगा देती है, रोज उठा देती है और रोज मुझसे कुछ करवाती है। ये माँ की क्या लीला है तुम्हारे लिए, ये वो जाने। तो आप जरा अपनी कृपा करो, जो कल मैंने बताया था। तो मुझे नाम मिलने चाहिए, कल मुझे नाम मिल जाए। आप जितने हो, आप ही सब हमारी कमेटी में हो। यहाँ कोई प्रजातंत्र है, यहाँ पर सब जितने यहाँ बैठे हो, तो सब जो भागना चाहे भाग जाओ। साधु का नियम है, हाजिर से हुज्जत नहीं, गैर हाजिर की तलाश नहीं। बहुत साफ बात है। जो मैदान छोड़ना चाहे छोड़ जाए, लेकिन तुम सब पक्के हो, सब माँ के लाडले हो। अपना नाम दो कि हम आपके साथ सिपाही के तौर पर खड़े हैं, हमें सेवा बताइए। फिर हम कभी बैठ के फिर चर्चा करेंगे। यहाँ तो बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, व्यास गादी में बैठा हूँ, तो मैं व्यास का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहाँ अखंड ओम नमः शिवाय भी चल रहा है। हाँ, ओम नमः शिवाय 2 साल से अखंड की ओम नमः शिवाय का जब 24 घंटे चलता है। अब आप बताओ, लोगों के यहाँ सेवा चलती तो यहाँ बताते हैं कि नहीं बताते? यहाँ हमको ध्यान ही नहीं रहता। हमें तो लगता है तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम किसी तरह से नारायण अपने अंदर के राम को पहचानो, तुम अपनी आत्मा में जागो। हमारे दिल की यही पीड़ा और हमें इसी में लगाए रखती है, हम वहां तक जा ही नहीं पाते। तो इन्होंने कहा, ये हो आए हैं वहां पर, संजय जी भी हो आए हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग भोजन लें, प्रसाद लें और हाँ, पुष्पांजलि करें। और बहुत अच्छा, जरा ताली बजा दें। मैंने भी बहुत देर बोला, मुझे कह के ताली बजवानी पड़ती। हाँ, सब फूल ले लो। हाँ। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हिनाकं महिमानः सचन्द्रियत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्च राज्यं महाराज्यमाधिपत्यो मयं समन्त पर्याये स्यात्। सार्वभौमा सर्वायुष आन्तादापराधात्। ओम तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविक्षतस्यो कामप्रिये विश्वे देवा सभासदः। ओम विश्वतश्च चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्यात्मं बाहुभ्यां धमति संपदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्पांजलिं समर्पयामि। लाओ प्रसाद लाओ। पहले भी मैंने आरती में थोड़ा सा व्यवस्था से नहीं करें तो अच्छा लगातार बोलना पड़ता है। क्या है तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो मुझे मालूम है।
डॉक्टर साहब समझ ही नहीं बन रही है, अब समझ जाओ। भाई सबके नाम लिखो, कोई नहीं छोड़ो इनको। हाँ, इनको भी बनाओ। ये सबसे आगे। हाँ, महिलाओं के नाम लिखो, महिलाओं की किचन में रखे। किचन में सबसे पहले वो चखने वाले ये थे। अच्छा, हाँ, तो इनकी देवियों की अलग बनाओ। बहुत अच्छी है। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? दिखा लीजिएगा। मराठी बोलो। ठीक है, चलो मराठी बढ़िया। आपको राजकीय से भाई तुमने इसमें अपना हम तो लिखा चुके हो। ले लिया। परसों बात कर लेंगे। तो फोटो में कहाँ पे गुरु जी बोले हमारा नाम लिखा, ऑलरेडी पास कर चुके हैं। मुझे पता नहीं था कहाँ हमारा नाम लिखाएंगे। फिर से ले तुम लाडली बिटिया हो। यहाँ पर भगवान की कृपा है, वहाँ पर बढ़िया। हाँ हाँ, आप सुनाते रहना। अच्छा, धन्यवाद। आपकी कृपा दृष्टि है हमारे किस्मत है। जी जी। बिल्कुल कितना सही बोला। हाँ, वो अपन तो भी उससे गुजर रहे हैं। अपन सचिन सुरेंद्र भी होके आया हूँ मैं, ओके आया हूँ मैं अभी।
होके आए क्यों सतीन सूर्या होके आए चित्रकूट अभी मेरी बहुत इच्छा थी तो मेरे भाई ने अरेंज कर दिया यूट्यूब। अच्छा ओके आजकल कैसे करेगा इनको लोग करेगा लोग करेगा। अच्छा protection umbrella goes away. He needs to be able to deal with it. तो आज 28 के आज 28 की तारीख में 28 के अच्छा संजय गर्ग अच्छा कल बहुत बढ़िया थी आपने मेरे को आज बड़ा आनंद आया जब उन्होंने सत्यम सूर्या का सुनाया ना। मैंने तो 56 में सुना था उसको। 56 में स्टोरी नहीं थी मेरे को कुछ मालूम नहीं था। स्टोरी सब मैंने अभी 3-4 साल पहले निकाली सारी। कॉपी करिए और हार्ड डिस्क भरी गई 1 मिनट में हार्ड डिस्क अभी सुबह तक हार्ड डिस्क खाली कर देता हूँ। अभी ये तो इनको मान लीजिए कहना क्रैश हो जाए मैसेज उठ गया रोज आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। किसी उसको भी वो शरीर छोड़ने के बाद